2 महीने से बेरोजगार राजेश इन दिनों काफी परेशान चल रहा था। एक दिन जब वह अपने घर के बरामदे में चाय की चुस्की ले रहा था और अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र ग्रैंड होटल में एक कार्यवाहक पद के लिए एक विज्ञापन पर पड़ी और वह उसे देखकर खुश हो गया। बस अब इधर अब काम मिल जाए। अगले दिन राजेश होटल जाता है और देखता है कि होटल बहुत बड़ा और पुराना है। राजेश होटल में प्रवेश करता है और देखता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हालत में है। राजेश देखता है कि वहां कोई नहीं है, फिर उधर से रिसेप्शन की ओर बढ़ता है। कोई है इधर? हेलो, कोई है क्या? अरे सर, आपने तो डरा ही दिया। अखबार में केयरटेकर की एडवर्टाइजमेंट थी, बस उसी के लिए आया हूं। वहां मौजूद आदमी कुछ नहीं कहता, बस होटल की चाबियां थमा देता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत दिनों से सोया नहीं था। पर सर, ये होटल इतना खाली क्यों है? इधर कोई आता जाता नहीं है क्या? बड़ा अजीब सा बंदा है, कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे क्या, मैं अपने काम पर लगता हूं भाई। हेलो, यस ग्रैंड होटल। हेलो, क्या कोई है उधर? पता नहीं पर ये फोन करके कौन तंग कर रहा है। पर ये फोन तो डेड है, पर ये बज कैसे रहा है? अरे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोड़ो भाई। राजेश, तू अपना काम कर। अरे, मैंने तो ये अभी ही साफ किया था, फिर यह सब पहले जैसा कैसे हो गया? सफाई खत्म करने के बाद राजेश बाथरूम में जाता है। कौन है बाहर? कोई है क्या उधर? अरे, ये तो बिल्ली थी। राजेश रिसेप्शन एरिया में जाता है, टेबल की दराज खोलकर होटल के कमरे की चाबी निकाल लेता है। फिर वह लिफ्ट की ओर चलता है, दूसरी मंजिल का बटन दबाता है और उसकी नज़र जलते हुए बल्ब पर पड़ती है जो झपक रहा होता है। लिफ्ट रुकती है और आवाज आती है, 2nd फ्लोर। राजेश को आश्चर्य हुआ जब उसने खुद को रिसेप्शन एरिया में वापस पाया। वह घबरा जाता है और लिफ्ट के सभी बटन दबा देता है। अब लिफ्ट का बल्ब और तेज तेज से झपकता है। राजेश ये सब देखकर घबरा जाता है और उसी समय लिफ्ट बीच में कहीं रुक जाती है और अचानक से पीछे से कोई राजेश को जोर से जकड़ लेता है। राजेश हिलने की काफी कोशिश करता है पर हिल नहीं पाता। राजेश डर के मारे रोने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। लिफ्ट की आवाज आती है, रिसेप्शन एरिया। लिफ्ट की आवाज से उसकी आंख खुलती है और देखता है कि लिफ्ट का बल्ब अब ठीक हो गया है और सब कुछ सामान्य हो गया है। लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। कोई बचाओ मुझे, मुझे निकालो। कोई है इधर? कोई है? अरे यार, ये रोने की आवाज किधर से आ रही है? लगता है मेरी तरह और कोई भी इधर फंसा हुआ है। राजेश रोने की आवाज का पीछा करता है, गलियारे में धीरे धीरे चलता है और चारों ओर देखता है। उसने देखा कि वहां कई कमरे हैं और कमरा नंबर 13 से सिसकने की आवाज आ रही है। राजेश कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि गुलाबी फ्रॉक में एक छोटी 15 वर्षीय लड़की बिस्तर के किनारे पर बैठी है। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही हैं। वह धीरे से बोलते हुए उसके पास आता है, अरे आप क्यों रो रहे हो? क्या आप भी मेरी तरह फंस गए हो यहाँ? सब ठीक हो जाएगा बेटी, रो मत। मुझे अपने साथ ले चलो। तू यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू अब मेरे साथ ही रहेगा। तुम मुझे छोड़कर किधर जा रहे हो? क्यों तुझे एक बार में समझ नहीं आता? तुझे क्या लगता है तू इधर उधर छुपकर मुंह से बच जाएगा क्या? थोड़ी देर के बाद आवाजें लुप्त हो जाती हैं। राजेश को अब कोई शोर सुनाई नहीं देता। बाहर से आने वाले स्वादिष्ट भोजन की गंध आती है।
उसको सूंघते ही राजेश का पेट गुड़गुड़ाने लगता है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो कोई आवाजें भी नहीं आ रही, बाहर जाकर देखता हूँ। स्वादिष्ट है। राजेश चौंक जाता है और उधर से भाग के स्टोर रूम में छिप जाता है। बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, मानो जैसे कोई तड़प रहा हो। आखिरकार राजेश उन्हीं आवाजों के शोर के बीच में ही सो जाता है। पिछले 1 सप्ताह से राजेश ने कई बार होटल छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। जैसे जैसे रात होती, चीखने, चिल्लाने और रोने की बेचैन कर देने वाली आवाजें फिर से उभरने लगती। वह हर रात खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेता था और अब उसे रात को नींद आना भी बंद हो गया था। उसकी आंखों के नीचे बड़े काले गड्ढे बन गए थे, जो उसकी शारीरिक और मानसिक थकावट का संकेत दे रहे थे। उसका शरीर मानो जैसे सुन्न हो गया था, जैसे उसे उन सब आवाजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर एक दिन दोपहर को रिसेप्शन से घंटी बजती है। सुनिए, यहाँ अभी भी केयर टेकर की नौकरी है क्या? टेबल के ऊपर फाइल है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, समझ जाओगे। अब मैं चलता हूँ। राजेश अब उधर से निकल जाता है। जैसे ही राजेश पीछे देखता है, दरवाजा बंद हो जाता है